जबलपुर में कर्ज से परेशान किसान दंपत्ति ने भेड़ाघाट के धुआंधार से नर्मदा नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। किसान की मौत से पहले लिखे सुसाइड नोट में आत्महत्या का खुलासा हुआ है। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के बमहौरा हिनौता निवासी किसान 40 वर्षीय धर्मेंद्र पटेल और उसकी पत्नी 35 वर्षीय संध्या पटेल 28 जून की सुबह 6 बजे हल्की बारिश के बीच मोटरसाइकिल से घर से निकले थे। दोनों ने मोबाइल फोन घर पर छोड़ दिए और वह चले गए। दोपहर तक जब वह नहीं लौटे तो लगा कि वह त्रिपुर सुंदरी मंदिर गए होंगे, क्योंकि वह हर 2-3 दिनों में मंदिर जाते थे। लेकिन रात 9 बजे तक जब धर्मेंद्र और संध्या घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई और उनकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान धर्मेंद्र की बाइक धुआंधार के पास मिली, जिस पर भेड़ाघाट थाने में सूचना दी। 28 जून तक रात में ही पतासाजी के दौरान भेड़ाघाट में रामेश्वर बाबा ने पुलिस को बताया कि सुबह 9 बजे एक महिला और पुरुष ने हाथ पकड़कर धुआंधार से छलांग लगाई थी। धुआंधार से किसान दंपत्ति के छलांग लगाए जाने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने एनडीआरएफ को सूचना देकर तलाश शुरू करवाई। 28 जून की रात से लगातार नर्मदा नदी में जारी सर्चिंग में शहपुरा के पास नर्मदा के मालकछार घाट पर धर्मेंद्र का शव उतराता मिला, जिस पर पुलिस ने बुधवार को धर्मेंद्र के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया, जहां परिजन धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार करने तिलवारा मुक्तिधाम लेकर पहुंचे। तभी परिजनों को सूचना मिली कि बहू संध्या का शव भेड़ाघाट के गौ बच्छा घाट में मिला है। पुलिस ने शव को नदी से निकलवाया और मेडिकल हॉस्पिटल में पीएम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया, जहां पति पत्नी दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। पुलिस और परिजनों के मुताबिक खुदकुशी की वजह यूनियन बैंक से लिया गया 15 लाख रुपए का कर्जा है, क्योंकि बैंक से कर्जा वसूली के लिए बार बार फोन और बैंक अधिकारी घर पहुंचे थे। हालांकि इस बात की जानकारी धर्मेंद्र के पिता को नहीं है। जानकारी में कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल हमारी जानकारी के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ है। मान लो रात में हम लोग बैठे रहे 10 बजे रात तक, दोनों बेटे हम उन्हें वहाँ पैर डाली, हम आराम करने के लिए चली। इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसका दबाव हुआ, ये हम तो बिल्कुल भी देख रहे हैं। तो इतना बड़ा कदम कि बेटा बहू दोनों एक साथ चले जाएं, हाँ, कुछ ऐसा लगता है कुछ परेशान थे? नहीं, हमसे कुछ नहीं बताया भैया, हमने पूछ कर भी हार गए। भैया कोई तकलीफ हो तो बताओ, आपका पहले बताया तो हम थोड़ी उदासी लगा तो छुपा गया, बात बताया नहीं हमसे कुछ भी और हंस दिया हमसे। यहाँ पापा जी ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो कुछ लोन लिए? बैंक से लोन लिया था। कितना? और हमको उसी दिन जानकारी जब बैंक से आए 2 जने तब बताया, तब इसके पहले हमें कोई जानकारी नहीं रही। बैंक से आए थे जी, क्या कुछ बात अब क्या हुई? बात कुछ नहीं हो हमसे। पहले कल से धर्मेंद्र को फ़ोन लगा रही है और है सो उठा नहीं रहे फ़ोन, तो बात नहीं हो रही यार। कौन से बैंक से? यूनियन बैंक से। कितने लोग आए रहे? 2 लोग रहे। तो बहुत क्या लगता है कि आपको इस मामले की पुलिस को अच्छे से जांच करनी चाहिए? इस मामले की पुलिस को अच्छे से जांच करनी जी, अब हमको यही शंका होती कि बैंक का दबाव जैसा हमको मालूम नहीं रहेगा, मान लो कि बता नहीं पाया कैसा, मान लो कैसा माहौल बन गया, या और किसी का मान लो है जानकारी में बिल्कुल भी आता नहीं। नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल विवाद और बिल्कुल नहीं। बड़े प्रेम से परिवार पूरा हमारे यहाँ करते क्या थे धर्मेंद्र पटेल? किसान? खेती हाँ, किसान। अब मालूम नहीं हमको ये। किसानी वगैरह करते? हाँ, किसान। हमारी तो थोड़ी जमीन है डॉक्टर साहब भैया, सिकमी देते हैं। हाँ, किसान दंपत्ति की खुदकुशी और घर से मिले सुसाइड नोट में यूनियन बैंक का 15 लाख रुपए कर्ज की बात सामने आई है। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। ये 28 तारीख को थाना भेड़ाघाट में एक गुम इंसान कायम कराया गया था, जिसमें बुमरा हिनौता निवासी पति पत्नी धर्मेंद्र पटेल व उनकी पत्नी का गुम इंसान कायम किया गया था। तत्काल भेड़ाघाट पुलिस और सीएसपी बरगी द्वारा मौके पर जाके तस्दीक की गई थी, जिस पर धुआंधार फॉल के पास एक सीसीटीवी फुटेज पे वो फॉल की तरफ जाते हुए दिख भी रहे थे और थोड़ी दूर पर उनकी स्लीपर्स जो चप्पल थी वो भी प्राप्त हुई थी। 28 तारीख के बाद लगातार उनको तलाश किया जा रहा था। जो पति हैं धर्मेंद्र पटेल, उनकी डेड बॉडी हमारी होमगार्ड की गोताखोरों की टीम द्वारा रिकवर की गई है और उनकी पत्नी संध्या पटेल की भी डेड बॉडी
रिकवर की गई है। दोनों प्रकरणों पे मर्ग कायम किया गया है और मर्ग कार्य कायम करके इस पे जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर कुछ कारण पता लगा दंपति? प्रथम दृष्टया जो मृतक हैं उनका एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ था उनके घर से, जिसको जब्त किया गया है और उसको हम हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेज रहे हैं और जो भी उस पर तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ लोन वगैरह का था? जैसा आपको बताया कि उन पर एक सुसाइड नोट मिला है, उसमें इस प्रकार का कुछ बैंकों का इसके बारे में लेख है, उनको सबको तस्दीक कर रहे हैं और तस्दीक करने के बाद अगर उस पर कोई तथ्य आएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मृतक किसान धर्मेंद्र और उसकी पत्नी संध्या पटेल के 2 बेटे हैं। एक बेटा 15 वर्षीय ध्रुव और दूसरा बेटा 12 वर्षीय शिवांश है। दोनों बेटों ने पिता धर्मेंद्र और मां संध्या को कांपते हाथों से मुखाग्नि दी। इस दौरान वहां मौजूद सभी की आंखें नम थीं।